guys, this is Aishwarya Verma. Today we gonna learn about physics. Today's our chapter is about physical world. ठीक है, इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या होता है और फिजिकल लॉज क्या होते हैं, उनके नेचर क्या होते हैं और फिजिक्स का रिलेशनशिप क्या होता है दूसरे ब्रांच के साथ, साइंस के दूसरे ब्रांच के साथ और सोसाइटी के साथ फिजिक्स का क्या रिलेशन है, हम फिजिक्स को क्यों पढ़ते हैं, हमारा पर्पस क्या है। तो फिज़िक्स जो है साइंस का ही एक रिलेशन है, ऑल यू नो दिस। तो साइंस अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि साइंस क्या है, जितने भी सराउंडिंग में हमारे जो हैं आसपास वो सब साइंस ही होते हैं। तो जो साइंस है वो एक लैटिन वर्ब साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। द साइंस इज़ अनदर वर्ड फॉर नॉलेज, मतलब नॉलेज, किसी भी चीज़ को जानना, उसके प्रति नॉलेज, वो क्या होता है, साइंस होता है। सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक लॉजिक, मतलब कि कोई भी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो कि हमको वेरियस एक्सपेरिमेंट से मिलता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से और साइंटिफिक लॉजिक से, वो क्या होता है, साइंस होता है। ये साइंस का डेफिनेशन हो गया। क्या है साइंस का डेफिनेशन? सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, मतलब कुछ भी सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो कि हमको वेरियस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मिलता हो और साइंटिफिक लॉजिक, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ओके गाइज, द साइंस विच डील्स विथ नॉन लिविंग थिंग, मतलब वो साइंस जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करे, उसको क्या बोलते हैं अपन, फिजिकल साइंस। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, एस्ट्रोफिजिक्स, ओशियनोलॉजी, ये सब किस में आते हैं, फिजिकल साइंस में आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो डील करता है जो साइंस, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल साइंस बोलते हैं। इनके एग्जांपल जैसे फिजिक्स भी किस में आता है, फिजिकल साइंस में आता है। और वो साइंस जो कि लिविंग थिंग्स के साथ डील करे, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। लिविंग थिंग्स मतलब कि बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्थोनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ये सब किस में आते हैं, बायोलॉजिकल साइंस में आते हैं। फिर यहाँ पे हमारे जो एक फेमस साइंटिस्ट हैं नील्स बोर, वो क्या बोलते हैं, द टास्क ऑफ साइंस इज बोथ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंस एंड टू रिड्यूस इट टू ऑर्डर। मतलब नील्स बोर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जो साइंस का टास्क है वो क्या है, हमारे जो एक्सपीरियंस के रेंज को एक्सटेंड करना, मतलब बढ़ाना, हमको क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहा है उसके रेंज को, और एज वेल एज इन द सेम वे एंड टू रिड्यूस इट टू ऑर्डर, और उसके ऑर्डर को रिड्यूस करना। ये दोनों ही क्या होते हैं, साइंस के टास्क हैं। ये कौन बोलता है, नील्स बोर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया साइंस की बात। पहले फिजिक्स को जानने से पहले हमको साइंस को जानना होता है कि साइंस क्या होता है। तो एक ये सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जो कि हमको वेरियस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक लॉजिक से मिलता है, ये होता है साइंस। ठीक है, अब मेन पर्पस तो हमारा ये है कि हमको फिज़िक्स को जानना है कि फ़िज़िक्स क्या है। ये बेसिक्स है, इसके बाद आगे आगे और इंटरेस्टिंग होते जाएगा। ठीक है, तो अब फिज़िक्स क्या है, साइंस का ही एक ब्रांच होता है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स को कहाँ से लिया गया है, क्या है, कैसा है, ये सब हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे द वर्ड फिज़िक्स हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। जो वर्ड है फ्यूजिस, उसको कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर। मतलब फिज़िक्स का मतलब सेकेंड नेम क्या है, नेचर। द वर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एंशियंट साइंटिस्ट एरिस्टोटल। इसको हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। आप सबने सुना होगा, इस नाम से फैमिलियर हो गए। एंशियंट साइंटिस्ट थे, इन्हीं के थ्रू इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है, फिज़िक्स वर्ड को, इन द ईयर 350 BC में। द वर्ड भौतिक मीनिंग फिजिकल इज़ यूज्ड इन संस्कृत, और इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, भौतिक, जिसका मतलब होता है फिजिकल, ये संस्कृत में यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको फिज़िक्स क्लियर हो गया होगा कि फ़िज़िक्स क्या है। अब यहाँ पे अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं।
फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। मतलब कि फिजिक्स क्या है, एक ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है नेचर की स्टडी को और नेचुरल फेनोमेना को। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सो मैनी फेनोमेना ऑफ लार्ज वेराइटी। बहुत सारे फेनोमेना आते हैं फिजिक्स के अंडर में, जैसे कि दिन और रात का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे अपने आप दिन हो जाता है, फिर अपने आप शाम होती है, फिर रात हो जाती है। सीजन्स ऑफ द ईयर, कैसे सीजन्स चेंज होते हैं। द रेनबो, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, जो सूर्य की एनर्जी आ रही है हम तक, वो कैसे आ रही है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो लिस्ट है वो एंडलेस है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल द इवेंट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज। ये एक्सपेक्ट किया गया है कि जितने भी इवेंट ये सब हो रहे हैं, ये कुछ बेसिक लॉ के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। दस फिजिक्स इज़ मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल दी साइंस। मतलब फिजिक्स जो है सबसे ज़्यादा बेसिक है सारे साइंस में। तो यहाँ पे अपन एक फाइनल डेफिनेशन देखते हैं। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन आर स्टडीड। मतलब कि फिजिक्स एक वो ब्रांच है नेचुरल साइंस का जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टी, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन आर स्टडीड। जहाँ पे हम इन तीनों का मतलब मैटर, एनर्जी, ये तीनों, इन दोनों के इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं। तो वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। मैटर क्या होता है, तो मैटर इज समथिंग दैट हैज़ अ मास। मैटर वो है जिसका मास है, जो कि ऑक्यूपाई करे स्पेस एंड कैन बी फेल्ट विथ आवर सेंस ऑर्गन। मतलब हम उसको महसूस कर सकें, फील कर सकें, वो होता है मैटर। जैसे कि एयर को हम फील कर सकते हैं ना, बट देख नहीं सकते उसको। वाटर, आयरन, वुड, ग्लास, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं मैटर के। ओके, फिर उसके बाद है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, एनर्जी तो हम सबको पता है, किसी भी काम को करने के लिए जो हमको चाहिए वो होता है एनर्जी। इट इज़ समथिंग डेट नाइदर हैज़ अ मास नॉर डज इट ऑक्यूपाई स्पेस। मतलब इसका कोई मास नहीं होता, ना ही ये स्पेस पे ऑक्यूपाई करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। मतलब ये हर एक चीज़ पे इट इज़ प्रेजेंट इन एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। बॉडी हैव अ कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू एनर्जी। मतलब हम किसी भी काम को कर सकते हैं, क्यों, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में एनर्जी है ना उस काम को करने के लिए, तभी तो कर सकते हैं। अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम उस काम को कैसे कर सकेंगे। तो ये तो एनर्जी से सब फैमिलियर हैं कि एनर्जी क्या होता है। नो वर्क कैन बी डन विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो। ठीक है, एज फिजिक्स हैज़ वास्ट रेंज देयरफॉर इट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांच। फिजिक्स के बहुत सारे रेंज हैं, इसलिए हम इसको बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बहुत बड़ा है फिजिक्स, बहुत सारे रेंज हैं इसको, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे कि मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट ऑफ मैटर, इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ मोशन एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी थ्योरी ऑफ मोशन, मोशन की थ्योरी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट लो स्पीड, ये मैकेनिक्स में आता है। अब थर्मोडायनेमिक्स, इट डील्स विथ हीट। मतलब कि जहाँ पे हम हीट, टेम्परेचर और बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम के साथ डील करें, वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। ये सब हम एक एक करके, अभी बस ये डेफिनेशन समझ लो, उसके बाद एक एक करके हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है गाइज, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की का हम स्टडी करेंगे और मैग्नेटिज्म, तो वो आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये एक एक चैप्टर है पूरा पूरा, आगे आगे पढ़ेंगे, तो अभी बस इसका डेफिनेशन जान लो, आगे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रोपगेशन। मतलब लाइट का नेचर क्या है, उसका प्रोपगेशन, ये सब। फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ साउंड। साउंड के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे और एटम्स के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे, कहाँ पे, मॉडर्न फिजिक्स में। फिर मॉडर्न फिजिक्स को बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे। इट डील्स विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को बताएगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को, एंड द एनर्जी चेंजेस एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियाई। मतलब कि ये समझ लो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम यहाँ पे
स्टडी करेंगे एटॉमिक फिजिक्स में, और न्यूक्लियर फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रिलेटिविटी क्या होता है, इट डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के मोशन को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। मूविंग विथ स्पीड ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज़ अ थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर। ठीक है, ये हम आगे एक एक करके अच्छे से, बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है। फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या पढ़ेंगे अपन, मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मतलब सब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब सभी अपने आप में बहुत वास्ट है, बट क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे और टेलीकम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर उसका सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स एंड देयर बॉन्डिंग, मतलब सॉलिड्स के स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, उनकी बॉन्डिंग कैसे है, ये सब हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है द फील्ड ऑफ फिजिक्स इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, जो पूरा का पूरा फिजिक्स है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स, फर्स्ट वन इज क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, क्लासिकल फिजिक्स, फिजिक्स बिफोर 1900 एंड मॉडर्न फिजिक्स दैट इज आफ्टर 1900, मतलब कि दो फील्ड में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स बिफोर 1900 के पहले का फिजिक्स को हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स मतलब 1900 के बाद के फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। ब्रांचेस लाइक मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेट्स टू क्लासिकल फिजिक्स, मतलब जहाँ पे भी हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, हीट क्या होता है, साउंड क्या होता है, लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब पढ़ेंगे, ये सब हमारे क्लासिकल फिजिक्स हैं, मतलब कि जो फिज़िक्स 1900 के पहले का है वो फिज़िक्स। और जहाँ पे हम पढ़ेंगे एटॉमिक, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविटी, पार्टिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आएगा। ठीक है गाइस, तो ये दोनों अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है फिज़िक्स का रिलेशन दूसरे ब्रांचेस के साथ में क्या क्या है, और सोसाइटी के साथ में क्या क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर फिज़िक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स, अब फिज़िक्स का मैथमेटिक्स के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। फिज़िक्स इज़ एग्जैक्ट साइंस, फिज़िक्स एक एग्जैक्ट साइंस है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट, जो कि फिज़िक्स पूरा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है और मेजरमेंट पे। हम सब कुछ इसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, फिज़िक्स को कुछ भी थ्योरी पढ़ेंगे उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करेंगे, तो ये पूरा बेस्ड है एक्सपेरिमेंट पे और मेजरमेंट पे। देयरफॉर नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लॉज एंड थ्योरीज, इसलिए हमको मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस जानना बहुत ज़रूरी है लॉज और फिज़िक्स के लॉज एंड थ्योरी को जानने के लिए। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स मैथमेटिक्स इज़ अ पावरफुल टूल इन द फील्ड ऑफ क्वांटम फिज़िक्स हायर मैथमेटिक्स इज़ यूज्ड, जब हम क्वांटम फिज़िक्स पढ़ेंगे तब हम हायर मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे, इसलिए मैथमेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैथ्स को जानना बहुत ज़रूरी है, मैथ्स को समझना फिज़िक्स को जानने के लिए। विदाउट मैथमेटिक्स एक्सपेंशन ऑफ फिज़िक्स इज़ इम्पॉसिबल, मैथमेटिक्स के बिना एक्सपेंशन ऑफ फिज़िक्स इम्पॉसिबल है। अब टेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन है फिज़िक्स का, द टेक्नोलॉजी हेल्पफुल टू मैनकाइंड हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू स्पेस एंड मैटर हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविजन, रेडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। The study of gravitation has led to the possibility of projection of rocket and satellite। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे फिज़िक्स के लिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा है वो फिज़िक्स की हेल्प से ही बढ़ा है। तो स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन हैज़ लेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रॉकेट एंड सैटेलाइट, मतलब कि हम फिज़िक्स को स्टडी करके ही हम ये पॉसिबल कर पाए हैं कि रॉकेट को प्रोजेक्ट करना और सैटेलाइट को स्पेस में, ये सब फिज़िक्स के ही वजह से हुआ है। तो ये दोनों का तो टेक्नोलॉजी का रिलेशन है फिज़िक्स के साथ में।
ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।